नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो भारत के हर गांव, हर खेत और हर किसान से जुड़ा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी लगभग 60% लोग खेती पर निर्भर हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जो किसान देश को भोजन देता है वह खुद भूख और कर्ज से लड़ रहा है। आखिर क्यों हमारे किसान परेशान हैं? क्यों खेती अब घाटे का सौदा बन गई है? आइए समझते हैं विस्तार से। भारत में कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक जीवन शैली है। लेकिन आज यह परंपरा संघर्ष में बदल गई है। हर साल मानसून की अनिश्चितता, उपज की कम कीमतें और बढ़ती लागत किसानों की हालत बिगाड़ रही है। कई रिपोर्टों के अनुसार हर साल हजारों किसान कर्ज और नुकसान से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक 2023 में ही 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा बताता है कि हमारे कृषि तंत्र में कितनी गहरी समस्या है। सबसे पहला कारण है मौसम पर निर्भरता। भारत की ज्यादातर खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। यदि बारिश कम या ज्यादा होती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। दूसरा, कृषि में आधुनिक तकनीक की कमी। कई किसान अब भी पुराने तरीकों से खेती करते हैं जिससे उत्पादन कम होता है। तीसरा, बीज, खाद और कीटनाशक की बढ़ती कीमतें। लागत दिन ब दिन बढ़ रही है लेकिन किसानों को मिलने वाला दाम उतना नहीं बढ़ता। चौथा, फसल का सही दाम न मिलना। किसानों को अक्सर बाजार में अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलता। मंडी व्यवस्था में बिचौलियों का दबदबा है। पांचवा, कर्ज का बोझ। छोटे किसान फसल उगाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं और जब फसल खराब हो जाती है तो कर्ज चुकाना नामुमकिन हो जाता है। छठा, सरकारी नीतियों की कमी। योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उनका फायदा हर किसान तक नहीं पहुंच पाता। कृषि संकट का असर सिर्फ किसानों पर नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। किसानों की आय घटने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता है। खाद्य पदार्थों की कीमतें अस्थिर हो जाती हैं और सबसे दुखद, किसानों का आत्मविश्वास टूट जाता है। किसान जो कभी अपने खेतों को गर्व से देखता था, अब वही खेत उसकी चिंता का कारण बन गए हैं। सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर किसान को सालाना 6,000 रुपए की सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिससे फसल खराब होने पर बीमा का लाभ मिलता है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार खेती की सलाह दी जाती है। और ई-नाम यानी ऑनलाइन मंडी सिस्टम, ताकि किसान सीधे खरीदार से जुड़ सके। इन योजनाओं से कुछ राहत जरूर मिली है लेकिन इनका असर जमीन पर सीमित है। जब तक सिस्टम पारदर्शी नहीं होगा, किसानों की हालत में बड़ा सुधार मुश्किल है। कृषि संकट से निपटने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, आधुनिक खेती तकनीक अपनाना जरूरी है। किसानों को ड्रिप सिंचाई, सौर ऊर्जा और आधुनिक मशीनों की सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा, फसल विविधीकरण अपनाएं, यानी एक ही फसल पर निर्भरता कम करें और फल, सब्जी, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में भी काम बढ़ाएं। तीसरा, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान दें। किसानों को नई तकनीक और बाजार की जानकारी दी जाए। चौथा, मंडी व्यवस्था में सुधार करें ताकि किसानों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचने की सुविधा मिले। पांचवा, कर्जमाफी से आगे बढ़कर स्थायी समाधान तलाशें। सस्ती ब्याज दरों पर लोन और समय पर सहायता जरूरी है। छठा, फसल बीमा को आसान और पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि बीमा का पैसा समय पर मिले और हर किसान को लाभ हो। और सातवां, युवाओं को खेती की ओर प्रोत्साहित करें। नई पीढ़ी को बताना होगा कि खेती सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि अवसर भी है। दोस्तों, किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि इस देश की आत्मा है। अगर किसान खुश नहीं होगा तो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। कृषि संकट कोई एक दिन की समस्या नहीं है, लेकिन अगर सरकार, समाज और किसान मिलकर काम करें तो इसका हल जरूर निकलेगा। आइए हम सब मिलकर एक आवाज उठाएं। किसान मजबूत तो देश मजबूत।
क्योंकि जब खेत मुस्कुराएंगे तभी भारत सच में चमकेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। जय जवान, जय किसान।